नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 2 की चर्चा करेंगे। पाठ 1 हमारा पूरा हो चुका है, तो पाठ 2 का नाम क्या है विद्यार्थी मित्रों? आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। पहला भाग है। मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे, जिससे आपके जो दूसरे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनको हिंदी मीडियम के वीडियो सरलतापूर्वक आप लोगों के द्वारा पहुंच सके। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कीमत और मूल्य बहुत सरल शब्द है। आपके जीवन में भी, हमारे दैनिक दिनचर्या में भी क्या है? कीमत और मूल्य। कीमत क्या है, मूल्य क्या है? एक समान, पर्यायवाची, जिसे हम समानार्थी शब्द के रूप में जानते हैं। लेकिन हमारे जीवन में इसके दोनों अलग अलग अंतर देखने को मिलते हैं। लेकिन पढ़ने में, कहने में, समझने में हमें कीमत और मूल्य एक जैसा लगता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में देखें तो क्या होता है? कीमत और मूल्य अलग अलग होता है। दैनिक व्यवहारिक जीवन में हम कीमत और मूल्य को लगभग पर्यायवाची, सामान्य अर्थ के रूप में जानते हैं। हम आपस में चर्चा करते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर आप किसी दुकान पर गए हैं और कोई वस्तु आप पसंद करते हैं, तो वो जो विक्रेता है, दुकानदार है, आप उससे पूछते हैं कि यह वस्तु कितने की है, इसकी कीमत कितनी है, यह कितनी मूल्यवान है। ठीक है, तो ये सारे शब्द हम देखते हैं, जैसे यह वस्तु मूल्यवान है, यह वस्तु कीमती है, इसकी कितनी अधिक कीमत है, इसका दाम क्या है, इसका भाव क्या है, इसकी प्राइस क्या है। शब्द अलग अलग हैं, लेकिन कहने का जो भाव है, जो अर्थ निकलता है। उदाहरण के तौर पे, आम खरीदने के लिए आप गए, आपको 1 किलो आम खरीदना है, तो आपने पूछा कि आम की कीमत कितनी। आपके मित्र ने पूछा आम का भाव कितना, आम की प्राइस कितनी, आम का दाम कितना है। तो सब लोग मिलके आम की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, कि उसकी कीमत कितनी है। लेकिन शब्द जो है वो सब लोग अलग अलग उपयोग में ले रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी क्या है कि जो हमारी वैल्यू है वह देखने को मिलती है। आपके पास पड़ोस में आपके कोई एक अंकल हैं, उनका समाज में बहुत मान सम्मान है। लोग उन्हें प्रतिष्ठापूर्वक, आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक उन्हें बुलाते हैं, उन्हें भाव देते हैं। तो समाज में उनकी एक वैल्यू है, एक प्रतिष्ठा है। लेकिन वहीं एक घर, 2 घर आपकी सोसाइटी में छोड़ के एक दूसरे अंकल भी रहते हैं, दारू पीते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, ऊट पटांग बोलते रहते हैं। तो उनकी प्रतिष्ठा इस समाज में, उनकी वैल्यू जो है, उनकी कीमत जो है, वह पहले वाले अंकल से घट जाती है, कम हो जाती है। आपकी सोसाइटी में कोई एक लड़की या महिला किसी के साथ गई, अगर फिर वो वापस आती है, तो क्या पहले जैसे लोगों के दिमाग में, मन में उसके प्रति मान सम्मान, स्नेह का भाव, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे गलत काम किए। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हमें हमारे जीवन में कभी भी कोई गलत काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामाजिक स्तर पर हमारी वैल्यू जो है, हमारी कीमत जो है, वह लोगों के दिमाग से घटे, कम हो जाए। या तो हमने चर्चा की अपने दिनचर्या की, अपने व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अगर हम कोई वस्तु की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसकी कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है। तो जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करते हैं और जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वह आपके लिए कितना उपयोगी है,
आपके लिए उसकी कीमत कितनी है, आपके लिए उसकी वैल्यू क्या है, ये आप समझ सकते हो। मैं उसका उपयोग नहीं करता हूँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ। मैं जिन वस्तुओं का उपयोग करता हूँ उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसका मूल्य मैं समझ सकता हूँ। आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, आप उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसका मूल्य नहीं समझ सकते। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे कि दैनिक व्यवहार में मूल्य को दो तरह से, कितने तरह से, दो तरह से देखा जा सकता है। सबसे पहले उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोगिता मूल्य क्या है? जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं उसे उपयोगिता मूल्य कहते हैं। विनिमय मूल्य क्या है? जिसका विनिमय करना, लेन देन करना। अब हम इसे विस्तार पूर्वक देखेंगे। जैसे वस्तु मानव जीवन के लिए, कोई भी वस्तु मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है वह उसका उपयोगिता मूल्य दर्शाता है। आपके पिताजी हैं, चश्मा लगाते हैं, अगर उनका चश्मा टूट जाए वो आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। अगर चश्मा होता तो आपके पिताजी आज न्यूज़पेपर पढ़ पाते, लेकिन आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आप चश्मा नहीं लगाते, आपकी आंखों में नंबर नहीं है। तो आज चश्मा ना होने के कारण आपके पिताजी को उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, उनको पता चल रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ विद्यार्थी मित्रों? उपयोगिता मूल्य। कोई भी वस्तु, आप साइकिल से स्कूल जाते हैं, आज साइकिल पंचर हो गई, आपको चल के जाना पड़ रहा है, आज आपको उस साइकिल की उपयोगिता मूल्य पता चल रही है, हकीकत में क्या है। आपका कोई मित्र है, रोज आपको बाइक पे बैठा के घुमाने ले जाता है, स्कूल कॉलेज ले जाता है, आज वो नहीं आया, आज आपको बस से, ऑटो रिक्शा से या अन्य किसी प्राइवेट साधन से जाना पड़ रहा है, आपको चलना पड़ रहा है, किराया खर्च करना पड़ रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है, शक्ति कम हो रही है। तो आज उस मित्र की वैल्यू आपको पता चली कि उसकी उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण आपके जीवन में है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जो दूसरा है विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य मतलब लेन देन करना, वस्तु या सेवा देकर उसके बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करना हो तो एक वस्तु के बदले में अन्य वस्तु की कितनी इकाई मिलेगी? वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा कितना हमें मिलेगा? प्राचीन समय में विद्यार्थी मित्रों साटा पद्धति चलती थी। साटा पद्धति अर्थात लेन देन करना। लोग गेहूं देकर चावल लेते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गेहूं की कीमत कितनी। मान लो फॉर एग्जाम्पल गेहूं की कीमत 30 रुपये और चावल की कीमत 60 रुपये। तो 1 किलो चावल लेने के लिए कम से कम 2 किलो गेहूं देना पड़ेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, कितनी इकाई मिलेगी, कितनी इकाई मिलेगी। 2 किलो गेहूं देने पर 1 किलो चावल। अब 60 रुपये किलो अगर चावल है, उसके बदले में वह व्यक्ति क्या करता है, दाल के साथ लेन देन करता है, विनिमय करता है। तो दाल तो 200 रुपये किलो। तो अब यहाँ समस्या आ गई कि जो चावल है वो 60 रुपये किलो, तो कम से कम 6 तिरिक 18, 3 साढ़े 3 किलो चावल देने पर 1 किलो दाल आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो विनिमय मूल्य हो रहा है वहाँ पर वस्तु की तुलना में भिन्नता देखने को मिल रही है। गेहूं जो है वो सस्ता है, चावल जो है महंगा है, चावल की तुलना में दाल महंगी है, दाल की तुलना में घी महंगी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो समस्याएं देखने को मिल रही है, इसके लिए पहले इकाई के साथ इसका संबंध जोड़ा गया है कि कितना किलो देने के बाद सामने कितना किलो मिलेगा, नहीं तो मिलता नहीं। इस तरह से यहाँ पर जो भी विनिमय का लेन देन हुआ, विनिमय मूल्य, वस्तु के बदले में वस्तु कितना और उसकी इकाई कितनी हमें प्राप्त होगी। अब हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच संबंध। उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच में क्या है, संबंध। मतलब जो उपयोगिता मूल्य है, जो विनिमय मूल्य है। उपयोगिता अभी आपको समझ में आया होगा कि जिन वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, विनिमय मतलब जिसका हम लेन देन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है।
हम इसको देखते हैं कि जैसे वस्तु का उपयोगिता मूल्य हो तो उसका विनिमय मूल्य होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए, वस्तु का विनिमय मूल्य हो तो उसका विनिमय मूल्य होगा ही, ऐसा कहा जा सकता नहीं है। किंतु जिसका विनिमय मूल्य है उस वस्तु का उपयोगिता मूल्य निश्चित है। उपयोगिता मूल्य क्या है? निश्चित है। तो देखिए, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उदाहरण लेते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जो है उसकी उपयोगिता मूल्य है, उस पर किसी व्यक्ति या किसी पीढ़ी का कोई भी नियंत्रण होता नहीं है, कोई उसे रोक नहीं सकता। आप मैदान में खड़े हैं, आपको कितनी गर्मी चाहिए, कितना सूर्य प्रकाश चाहिए, ये नक्की नहीं है। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई इकट्ठा नहीं कर सकता कि नहीं मेरे पास ज़्यादा आना चाहिए, आपके पास क्या है, कम आना चाहिए। ये इसी उसके नियंत्रण में नहीं होता। सूर्य प्रकाश से आप जितना उपयोग में लेना चाहे ले सकते हैं, उसका विनिमय मूल्य नहीं कर सकते, उसे कोई लेन देन कर सकता नहीं है। हवा, अब जो हवा है, आप खड़े हो मैदान में, मैं भी खड़ा हूँ मैदान में, आपका कोई मित्र खड़ा है मैदान में, तो सबको समान रूप से हवा लग रही है। अब आप चाहोगे, आपका मित्र चाहे कि मैं चाहूँ कि मैं इस हवा को रोक लूँगा, कंट्रोल कर लूँगा, तो ऐसी संभावना बनती नहीं है। इसलिए जिसको जितना उसका उपयोग चाहिए वह उतना कर सकता है। आगे लिखा हुआ विद्यार्थी मित्रों, उपयोगिता है उस पर किसी व्यक्ति का, पीढ़ी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो कौन सा? सूर्य प्रकाश, हवा और पानी। पानी बह रहा है नदी में से, आपको जितना पानी पीना है पी सकते हो। कोई ऐसा बोले नहीं मैं पानी को इकट्ठा कर ले रहा हूँ, मैं पानी को रोक लूँगा, मैं इसे मतलब जाने नहीं दूंगा, तो ऐसी संभावना नहीं बनती है। इसलिए जो भी उदाहरण है, सूर्य प्रकाश है, हवा है और पानी, उसका हम यहाँ पर उपयोगिता मूल्य में और विनिमय मूल्य में संबंध देखने को मिलता है। अब हम आगे देखेंगे विद्यार्थी मित्रों कि जिन वस्तुओं की कमी हो, बाजार में क्या हो, वस्तु की क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, पूर्ति पर बहुत कम लोगों का नियंत्रण हो। जिन वस्तुओं की कमी हो, पूर्ति पर बहुत कम लोगों का क्या होना चाहिए, नियंत्रण हो, तो उस वस्तु का उपयोगिता मूल्य कम होने के बावजूद भी विनिमय मूल्य क्या होता है, ऊंचा। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जिन वस्तुओं की कमी हो, पूर्ति पर बहुत कम लोगों का नियंत्रण हो, वस्तु की कमी है, पूर्ति मतलब उत्पादक वस्तु को बनाएगा, बाजार में लाएगा, पूर्ति करेगा, ठीक है, तो उस वस्तु का उपयोगिता मूल्य कम है। उपयोग मतलब करने वाले क्या हैं, कम, लेकिन फिर भी उसका जो विनिमय मूल्य है ऊंचा देखने को मिलता है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, माणिक इत्यादि, ये वस्तुएं क्या है, महंगी होने के बावजूद भी इसकी खरीदी कम लोग कर पाते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता मूल्य जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। हम अगर रोज़ नहीं पहन रहे हैं सोना चांदी, तो हम जिस दिन प्रोग्राम होता है, शादी विवाह कोई फंक्शन होता है, उस दिन पहनते हैं, तो उस दिन उसकी उपयोगिता मूल्य क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी कीमत जो होती है सतत बढ़ती रहती है। धनिक लोग इसकी खरीदी अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जिस वस्तु की कीमत बढ़ती है, ऐसा नहीं समझने का कि वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण उसकी मांग जो है घट जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। धनिक वर्ग के लोग बढ़ी हुई कीमत की वस्तु की खरीदी अधिक करना पसंद करते हैं। आगे दिया है विद्यार्थी मित्रों कि इन वस्तुओं की कमी होने के कारण भी इनका विनिमय मूल्य क्या रहेगा, ऊंचा। सोना, चांदी, हीरा एक समय और स्थान पर जिसका विनिमय मूल्य कम हो, एक समय हो, स्थान हो, विनिमय मूल्य क्या होना चाहिए, कम, उसका अन्य स्थान और समय पर विनिमय मूल्य ऊंचा हो सकता है। मतलब एक समय एक स्थान पर उस वस्तु का विनिमय मूल्य क्या हो, कम, दूसरी जगह उसी वस्तु उसी समय का क्या होना चाहिए, विनिमय मूल्य ऊंचा होना चाहिए। जैसे कि पानी, उदाहरण के तौर पे आपके घर पे जो पानी आता है वो सामान्य रूप से सबके घर पे पानी आता है, तो उसका जो विनिमय मूल्य है, उपयोगिता मूल्य है, वो कम है। लेकिन आपको स्वच्छ पानी चाहिए। कैसा पानी चाहिए, स्वच्छ। देखिए, पानी का विनिमय मूल्य शून्य होता है, पानी का विनिमय मूल्य शून्य है।
आपके घर पे जो पानी आता है रोज, वो कैसा है, किसी के भी लेन देन कर नहीं सकते हो, कोई लेने नहीं आएगा। लेकिन पीने योग्य स्वच्छ पानी की मैं बात कर रहा हूँ विद्यार्थी मित्रों। जो शुद्ध पानी है, देखिए जो शुद्ध पानी है उसकी कमी होने के कारण उसका विनिमय मूल्य क्या होता है, ऊंचा होता है। जो आपके घर पे पानी आता है उसका विनिमय मूल्य शून्य होता है, लेकिन जो शुद्ध पीने योग्य पानी है उसकी कमी होने के कारण उसका विनिमय मूल्य क्या होता है, ऊंचा पाया जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों जो उपयोगिता मूल्य है और विनिमय मूल्य है उसमें से थोड़ा सा हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। कैसे, देखिए, एक वस्तु के बदले में अन्य वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त होगी उसका प्रमाण वस्तु का मूल्य दर्शाता है। क्या दर्शाता है, वस्तु का मूल्य दर्शाता है। जैसे अपने गेहूं और चावल, दाल, घी का भी उदाहरण लिए तो उसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु के बदले में अन्य वस्तु की कितनी इकाई मिलेगी। 2 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो चावल, 4 किलो चावल के बदले में 1 किलो दाल, ऐसा कितनी इकाई मिलेगी, ठीक है। उसका प्रमाण क्या होता है, वस्तु का मूल्य दर्शाता है। और वस्तु के बदले में मुद्रा का भुगतान अगर किया जाए, वस्तु के बदले में मतलब गेहूं लेना है, पैसा दिया जा रहा है, चावल लेना है, रुपया दिया जा रहा है, घी लेना है तो उसके बदले में उसकी कीमत चुकाई जा रही है रुपए देकर। तो वस्तु के बदले में चुकाई गई राशि मतलब जो रकम है, क्या है, जो रकम है वस्तु की कितनी कीमत दर्शाता है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 किलो गेहूं की कीमत 30 रुपये। आपको 2 किलो गेहूं खरीदना है तो आपको 60 रुपये देना है। तो 2 किलो गेहूं के बदले में आप कितनी रकम चुका रहे हैं, 60 रुपये। तो विद्यार्थी मित्रों उसी तरीके से अगर 60 रुपये किलो चावल का भाव है, आपको 4 किलो चावल खरीदना है तो कितना आपको देना है, 6 चौक 24, 240 रुपये। अगर आपको 2 किलो दाल खरीदनी है, 1 किलो दाल की कीमत हमने 200 रुपये माना है तो हमें 400 रुपये देना पड़ेगा। आप जो भी पुस्तक खरीदते हैं उसकी आपको कीमत चुकानी है, आप जो भी कपड़े खरीदते हैं आपको उसकी कीमत चुकानी है, आप जो भी वस्तु खरीदते हैं आपको उसकी कीमत चुकानी है। इसलिए उन इकाइयों के बदले में आपको रकम चुकानी है। उदाहरण के तौर पे अगर आप चॉकलेट लेते हो, एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये, आपको लेनी है 10 चॉकलेट तो आपको 50 रुपये देना है। 10 चॉकलेट के बदले में आपको कितनी रकम चुकानी है, 50 रुपये। तो जो ये विद्यार्थी मित्रों मूल्य है, मूल्य अर्थात वस्तु या सेवा का अन्य वस्तु या सेवा के प्रमाण में विनिमय होता है। मतलब साटा पद्धति, वस्तु या सेवा का अन्य वस्तु या सेवा में क्या होगा, विनिमय होगा, लेन देन होगा। चावल, गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले दाल, दाल के बदले घी, इस तरह से देखने को मिलेगा। कीमत जो होती है, कीमत अर्थात वस्तु या सेवा के बदले में चुकाई गई राशि मतलब रकम होती है। कीमत का क्या मतलब होता है कि हमने गेहूं खरीदा तो हमने रुपया चुकाया, रकम दी। हमने चावल खरीदा तो हमने पैसा दिया, हमने दाल खरीदा तो हमने पैसा दिया, हमने घी खरीदा तो हमने पैसा दिया। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कीमत और मूल्य जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो मूल्य है वह वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन होता है, जो कीमत है वह वस्तु के बदले में रुपए चुकाना पड़ता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।